इतना व्यस्तता था ट्रेनिंग सेंटर में कि हम आपसे जल्दी मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, और सोचे कि चलिए अभी छुट्टी मिला है हम लोग को होली का, तो सोचे कि चलिए आप लोग से कुछ बात कर लें। सबसे पहले तो हम आपको होली की ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहते हैं। देखिए, होली तो रंग का त्यौहार है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी रंगों से भर दे हो, ठीक ना। और इसके लिए आप बहुत हद तक सफलता के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, और इस सफलता में जो ये लास्ट का दिन 30 दिन बचा हुआ है लगभग, ये 30 दिन बहुत मायने रखेगा, क्योंकि यही 30 दिन जो है ना, अब ये देखिए ये 30 दिन जो होता है ना, कि अब आपको मतलब उथल पुथल सा रहेगा। अब के बाद से शुरू हो जाएगा कि यार एग्जाम में ये भी पूछ रहा है, ये भी मेरा ये सेक्शन छूटा हुआ है, ये काश ये भी हो जाता, मैथ छूटा हुआ है तो रीजनिंग छूटा हुआ है तो जीएस छूटा हुआ है। हर एक स्टूडेंट के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, और इसी प्रॉब्लम ये ऐसा नहीं कि हम लोग सेलेक्ट हो गए तो हम लोग के पास प्रॉब्लम नहीं था, सबके पास ये लास्ट टाइम में होता, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में ये सब बात आएगी। और ये आने का मतलब ऐसा नहीं कि आपका तैयारी नहीं है, आप तैयार हैं, फुल्ली तैयार हैं, और आप जो है ना इसको, ये ह्यूमन नेचर है, वो आते रहेगा। हाँ, लेकिन इस 30 दिन में ना कुछ 30 दिन या अभी से लास्ट टाइम में कुछ न कुछ आपके लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि इसमें अपना टाइम हम खराब नहीं करें। टाइम खराब करने का मतलब हम नहीं करने का मतलब ये बोले ना कि आप देखिए, अगर ये बात तो दिमाग में आ रहा होगा कि क्या करें क्या नहीं करें कैसे करें, बस इसमें जो है ना आपको जो है अपना तैयारी जो कर रहे हैं उसको मेंटेन रखना पड़े, मेंटेन रखिए। अब इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो इस 30 दिन में आपको इस उथल पुथल भरी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ आपको मतलब बताने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप इससे ग्रसित नहीं होइएगा, और अपना तैयारी को जैसे कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं ना उसी प्रकार पढ़ते रहिएगा। और उसी से रिलेटेड हम आपको कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि 30 दिन में आप क्या करें। देखिए, 30 दिन में आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि एक न एक हम जो है ना सेट डेली बनाएं। ये फिक्स रखिए। अब जो है ना, अब से एग्जाम तक, हम एग्जाम तक का बात करें, आप तकरीबन 30 दिन बचा है, एक सेट आप डेली बनाइएगा। इसके बाद ये 30 दिन को इस प्रकार से लेके चलिए कि ये आपके जिंदगी का ना आखिरी 30 दिन है। कि मतलब आखिरी 30 दिन करने का मतलब ये मरने के लिए नहीं, कि इसी 30 दिन में हम इतना डू एंड डाई वाला गांधी जी का नारा है ना, डू एंड डाई, बस उसी को फोकस कीजिए कि नहीं, ये 30 दिन जो है ना इतना पढ़ लें कि इसके बाद लाइफ में हमको पढ़ने का जरूरी नहीं है। वो बात अलग है कि आप बाद में बीपीएससी का तैयारी कीजिए, लेकिन इस 30 दिन को इतना यूज कर लीजिए ना कि फिर दोबारा आपको मेरिट के लिए सोचना ना पड़े। और उसके लिए आप क्या क्या कीजिएगा, उसके लिए सबसे पहला आप काम कीजिएगा कि जितना अधिक से अधिक पढ़ें। कोशिश कीजिएगा कि टेबल चेयर पर जो है ना अधिक से अधिक टाइम इन्वेस्ट करें हम, और उस टाइम के कम से कम, देखिए हर एक का एफिशिएंसी अलग अलग होता है, कोशिश कीजिएगा कम से कम 10 घंटा जरूर यूज करें इस 30 दिन में। और इस 10 घंटा में आप क्या कीजिएगा, जो चीज आप पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कीजिएगा। और क्या नहीं कीजिएगा ना, वो हम सबसे पहले बता देते हैं कि जो चीज अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, मतलब कभी नहीं पढ़े हैं, और लग रहा है कि ये भी जरूरी है, तो मतलब कोशिश कीजिएगा उस पर टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। जो नहीं पढ़े हैं उसको छोड़ दीजिए। हाँ, जो पढ़े हुए हैं साल 6 महीना साल भर में जो पढ़े हैं उसका बेटर से बेटर आप रिवाइज कीजिए, जिससे कि वो आउटपुट आपके दिमाग में आ जाए। क्योंकि यही जो 30 दिन होता है ना, यही 30 दिन और लास्ट का टाइम होता है, क्योंकि आप लोग अंतिम समय में पहुंच चुके हैं, और इसी अंतिम समय में जो है सो आपको सफलता, अपना प्रेशर को साइड करके सफलता लेना है। अब आपका प्रेशर का दिन शुरू लगभग हो गया होगा, लेकिन मेरा काम है कि मतलब हम सोचते हैं कि जैसे हम लोग भी प्रेशर में झेले थे, और जितना लोग सक्सेस हुआ है ना लास्ट टाइम में, वो हर एक लोग प्रेशर में आता है। और अगर आपके पास प्रेशर आ रहा होगा, मान सकते हैं, तो आप एक नए नहीं है। ये जो समझ जाइए कि स्टडी का एक पार्ट है प्रेशर आना, और आ रहा होगा, इसी को झेलते हुए आप सेलेक्ट हो जाइएगा। फिर इसके बाद जिस दिन सेलेक्ट हो जाइएगा ना, आपका सारे का सारे प्रेशर खत्म।
अब हम बताते हैं कि और क्या क्या कीजिएगा। डू एंड डाई के ओर से चलिएगा। देखिए 10 घंटा हम बोले कि पढ़िए, इसके बाद आपको कम से कम एक्स्ट्रा भी टाइम मिल रहा है तो आप कीजिए। आप 10 घंटा कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि बहुत लोग IAS 6 घंटा में IAS बन जाता है। इसीलिए लास्ट टाइम में हर एक जो कोई भी एग्जाम क्लियर करता है तो पढ़ता ही है। और ये 10 घंटा के बाद अगर आपका एफिशिएंसी उससे ज़्यादा भी है ना, तो ये 1 महीना तक कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा जितना से जितना आप रिवाइज कीजिएगा ना, वही आपको सफलता देगा। हाँ, फिर क्या कीजिए कि अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जरूरी है उसको जो है सो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो कि बार बार पूछता है फिर भी वो आपके दिमाग से उतर गया है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको पॉइंट आउट करके उसको रट लीजिए। बस इतना ही कीजिए ना, और सेट मारते रहिए। हमको लग रहा है कि ये काफ़ी है आपके लिए, यही आपको सफलता दे देगा, क्योंकि आप लोग सफलता के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बस मैं अब 24 अप्रैल का डेट बचा है, बस यही डेट है। बस भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सारे लोग सेलेक्ट हो जाए। ठीक, अगर अच्छा लगे तो वैसे हम डेली हमेशा जो है ना आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ही कीजिएगा। बस हम यही कहना चाहते हैं। अब बस लास्ट में एक बार और अंत में आपको जो है सो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप सेलेक्ट होकर अगले होली में, हम लोग तो निकल जाएंगे, आप अगला होली BPA में ही मनाइए। ठीक ना, इससे बहुत खुशी मिलेगी हम लोग को, और हमको विश्वास है आप लोग में देखने वाले में से बहुत लोग आएंगे वहाँ BPA में। फिर बाद में हम लोग निकलेंगे तो बाद में तो मुलाकात आप लोग से होते ही रहेगा। धन्यवाद। अब फिर हम आपसे विदा लेते हैं।